हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। लेक्चर नंबर 7 अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और आज हम क्लास नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप लोग डे बाय डे सारे लेक्चर्स कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे होंगे एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा बच्चों 151 151 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें वर्ड है हमारा असुएजमेंट। ठीक है, आप लोगों ने काफी अच्छे से इस वर्ड को पढ़ा था। आपने असुएज पढ़ा था, आपको याद हो तो हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे। ठीक है, हमने पढ़ा था पेसिफाई, पेसिफाई पढ़ा था, मॉलिफाई पढ़ा था। ठीक है, पेसिफाई, मॉलिफाई, मिटिगेट, मिटिगेट, प्लेकेट। ठीक है, बाकी सब लिख नहीं रही हूं मैं, क्योंकि सब हमने देख चुके हैं हम पहले पिछले क्वेश्चंस में। स्पेसिफाई, मॉलिफाई, मिटिगेट, प्लेटेड, प्लेकेट, अपीज, असुएज। ठीक है, और कंसीलिएट वर्ड हमने पढ़ा था, सूद पढ़ा था। ठीक है, कंसीलिएट, एलिविएट पढ़ा था। ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे ना। इन सब का मतलब क्या था? इन सब का मतलब था किसी चीज के इफेक्ट्स को कम करना, शांत करना। कैसे कैसे पढ़ा था? किसी को दर्द बहुत है तो दर्द शांत कर दिया किसी दवा ने या किसी ऑइंटमेंट ने। कहीं गरीबी ज्यादा है तो किसी चीज ने उसको कम कर दिया। कहीं बहुत झगड़ा हो रहा है तो आपने जाके उसको शांत कर दिया। किसी भी केस में किसी चीज के इफेक्ट्स को कम करने के लिए ये सारे वर्ड्स हैं। हमने भले ही इनको पढ़े वर्ब फॉर्म में, कोई बात नहीं, अगर आपसे नाउन की फॉर्म में पूछ लिया जाए तो हम समझदार हैं, हम कर सकते हैं। आपने वर्ड असुएज पढ़ा था। ठीक है, असुएज, इसमें एमईएनडी लग गया, ये नाउन बन गया। तो असुएजमेंट का मतलब भी क्या होता है? जब राहत मिल जाती है, भाई कोई बर्डन रिमूव हो गया, कोई भार था वो रिमूव हो गया, तो क्या हो गया? असुएजमेंट हो गया, है ना। तो इसका मतलब हो गया कंफर्ट। अब बताओ, अगर इस तरह की स्थिति हो गई तो कंफर्ट में आ गया ना व्यक्ति, कंफर्ट। ठीक है, राहत मिल गई उसको, कंफर्ट। ओके, रिलीव्ड हो गया। ठीक है, उसका बर्डन खत्म हो गया, एलिविएट हो गया। तो देखो, अब हमें ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है मॉलिफाई, तो यहाँ पे उसका क्या दे रखा है? नाउन फॉर्म, तो मॉलिफिकेशन तो इसका आंसर हो जाएगा। कंसाइनमेंट होता है भाई भेजा जाने वाला माल, जो कहीं आप गुड्स भेजते हैं ना। ठीक है, गुड्स, तो गुड तो एडजेक्टिव होता है, जब उसमें एस लगा देते हैं वो नाउन बन जाता है, जिसका मतलब है माल। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे इस चीज की क्या होगी भाई? डिलीवरी होगी, माल भेजना है ना। कार्गो, जिसमें बहुत सारा माल आप भेजते हो कहीं, शिपमेंट। ये सारे वर्ड्स हैं माल भेजने के लिए ना। स्ट्रेटिफिकेशन बच्चों होता है विभाजन। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है विभाजन, किसी भी आधार पे हो सकता है। मान लो धन के आधार पर हो गया, कैटेगरी के आधार पर हो गया, किसी की प्रेस्टीज क्या है समाज में, कि किसी की कितनी, कोई कितना कितना श्रेष्ठ है, पढ़ाई के आधार पर हो गया, नौकरी के आधार पर हो गया, किसी भी आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन मतलब विभाजन। ठीक है, जैसे आप यूज कर सकते हो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, जैसे आपने लिखा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस किस आधार पर होगा? धन के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, नौकरी के आधार पर। अब रूथलेस कौन होता है? रूथलेस वर्ड हमने पढ़ा है, इसमें एनी डबल एस और लग गया। तो रूथलेस कौन होता है? आप इसको एक बार ढंग से देखना, क्वेश्चन नंबर 141 में। ठीक है, उसमें हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। बट रूथलेसनेस क्या है? रूथलेस होता है भाई इनसेंसिटिव। तो यहाँ पर नाउन पूछी तो आप उसको कोई बात नहीं, इनसेंसिटिविटी कर दो। आपने इनसेंसिटिव वर्ड पढ़ा था ना, आपने क्या पढ़ा था? आपने केयरलेस वर्ड पढ़ा था ना। ठीक है, और मर्सीलेस होगा ना वो व्यक्ति, मर्सीलेस। तो केयरलेसनेस हो जाएगा, इनसेंसिटिविटी हो जाएगा और मर्सीलेसनेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सामने सामने चाहे किसी का खून भी हो रहा हो, किसी पे अन्याय हो रहा हो, अगर मेरा खून नहीं खोल रहा है, इट मीन्स मैं कैसी हूँ? कोल्ड ब्लडेड हूँ, कोल्ड हार्टेड हूँ, इनसेंसिटिव हूँ, इनह्यूमन हूँ। ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे ना, मर्सीलेस हूँ। ठीक है, तो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, ब्रुटैलिटी। ठीक है, और बैरबेरिक पढ़ा था, बारबेरिक पढ़ा था हमने। ठीक है, तो उससे अगर नाउन पूछी तो बारबेरिटी हो जाएगा, RITY हो जाएगा, ब्रुटैलिटी हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक वर्ड आप और अच्छे से याद रखेंगे, देखो, सैडिज्म नाउन है, सैडिज्म। और अगर मैं इसमें IST लगा दूं तो व्यक्ति हो जाएगा, सैडिज्म और सैडिस्ट। ठीक है, जैसे जैसे आपने बात करी, मान लो
सैडिज्म का मतलब होगा किसी दूसरे को दुख ही देखकर, किसी को दुख पहुंचाकर। अगर मुझे बहुत खुशी मिलती है तो मतलब मैं कैसी हूँ, मर्सीलेस हूँ, इनह्यूमन हूँ। वापस वहीं आ गई बात। तो दूसरों को दुख पहुंचाकर अगर मैं खुश होती हूँ तो मैं सैडिस्ट हूँ, और इस पूरी चीज को क्या कहोगे आप, सैडिज्म कहोगे। ठीक है। विशियस, विशियस वर्ड पढ़ा था तो विशियस से विशियसनेस हो जाएगा। ठीक है, विशियसनेस। अब थोड़े थोड़े देखो वर्ड्स कम होते जाएंगे, उसका कारण है, बार बार कह रही हूँ, पहले हम काफी डिटेल में वर्ड्स को पढ़ चुके हैं, तो जहां जहां वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप शुरू से क्लासेस ले रहे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ओके। शैडनफ्राइडे एक वर्ड हमारे पास है। ठीक है, स्पेलिंग लिख रही हूं मैं इसकी। देखो, एक वर्ड हमारे पास है, अभी तक आया नहीं है। ठीक है, शैडन फोइडे, शैडन फोइडे, ये एक वर्ड हमारे पास है जिसका मतलब यही होता है, सैडिज्म। मतलब अगर किसी व्यक्ति के साथ बहुत ही मिसफॉर्च्यून हो गया है, बहुत ही ट्रेजेडी हो गई है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को खुशी मिल रही है कि बढ़िया है, उसका बिजनेस खराब हो गया, बहुत अच्छी बात है, उसके घर में ऐसा ऐसा हो गया, किसी की डेथ हो गई, अगर ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है, उसके लिए पर्टिकुलर एक हमारे पास वर्ड है, शेडन फ्रूट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये हो गया आपका, ये पूरा ही क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिग्निटी। अब डिग्निटी का मतलब होता है भाई मर्यादा और गरिमा। ठीक है, किसी व्यक्ति की मर्यादा और गरिमा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, ग्रेस है। अगर किसी व्यक्ति की काफी रिस्पेक्ट है तो मतलब उसकी प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज। ठीक है, डिसेंट है ना, वो तो डिसेंसी हो जाएगा। ओके, प्रेस्टीज, डिसेंसी। और व्यक्ति का सम्मान करते हैं लोग, तो डिग्निटी है तो ऑनर भी है उनका समाज में। ये सारे वर्ड्स है डिग्निटी के लिए। ओके, ये रहा देखो आंसर, ग्रेस हो गया। अब वेल्थ का मतलब धन होता है, धन होता है तो मतलब हमारे पास इसके लिए वर्ड्स है, रिचेस। देखो, खाली रिच होता तो वो एडजेक्टिव होता, खाली रिच का मतलब है अमीर, बट रिचेस का मतलब है प्रोस्पैरिटी, ऐश्वर्य, धन, संपदा। तो रिचेस है तो प्रोस्पैरिटी भी हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्यूलेंस होगा, व्यक्ति के लिए बात करनी हो तो ऑप्यूलेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऑप्यूलेंस होगा क्योंकि नाउन चाहिए। ठीक है, और प्रोस्पैरिटी हो गया, एंड लग्जरी। ठीक है, लग्जरी हो गया। ओके, चलो। और एक चैटल्स वर्ड हमारे पास है। चैटल्स वर्ड का आप यूज करते हो जितनी भी अपने पास संपत्ति है ना, आपकी टोटल पोजेशंस, चाहे आपकी शेयर्स हो, पैसा हो, ज्वेलरी हो, कोई प्लॉट हो, घर हो, एनीथिंग, जो भी आपकी संपत्ति है उसको आप चैटल्स कहते हैं। इसका मतलब है संपत्ति। ठीक है, अब अगर व्यक्ति की बात, देखो लग्जरी, लग्जरी हमने कई सेंस में पढ़ा है। लग्जरी क्या है, जहां बहुत सारा पैसा आप खर्च कर रहे हो, खूब है, भर भर के आपके पास है, तो कैसे जिंदगी जीते हैं, लग्जरियस जिंदगी जीते हैं। अगर होटल लग्जरियस है तो मतलब कैसा है, आपने खूब पैसा खर्च किया है, वहां पे बहुत अट्रैक्टिव है, इंप्रेसिव है, बहुत महंगा होटल है, तो लग्जरियस हो जाएगा। लग्जरी मतलब बहुत भर भर के है। अब भर भर के तो मतलब जरूरत से ज्यादा है, तो क्या है भाई, अबंडेंस है ना, खूब सारा है, अबंडेंस है और प्लेथोरा है। तो ये दो दोनों वर्ड्स हैं, वो किसके लिए, किस सेंस में यूज होते हैं, रिडंडेंट के सेंस में, जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, खूब सारा है। जैसे आपने कहा कि इस लाइब्रेरी में हिस्ट्री के ऊपर हजारों किताबें हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं दिस लाइब्रेरी हैज प्लेथोरा ऑफ हिस्ट्री बुक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, तो अबंडेंस हो गया, प्लेथोरा हो गया। उससे याद करो, जरूरत से ज्यादा के लिए कौन सा वर्ड हमारे पास था, सुपरफ्लूअस था। सुपरफ्लूअस से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से थे आपके पास, रिडंडेंट वर्ड था, एक्स्ट्रा था, सरप्लस था। ठीक है, प्लेथोरा था, गेलोर हो जाएगा, गेलोर, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, फिर सुपरफ्लूअस से याद करो, सुपरफिशियल क्या था, बताया था आपको, तीनों वर्ड्स एक साथ याद करने। तो सुपरफिशियल क्या था, ऊपर ऊपर से, उसका मतलब था स्केची था, कर्सरी था। इसका ऑपोजिट क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव। फिर कॉम्प्रिहेंसिव के सारे सिनोनिम्स याद कर लो, थरो, इन डेप्थ, पेनोरमिक, ठीक है, एक्सटेंसिव, इंक्लूसिव, इन डेप्थ, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। फिर आ जाओ इधर आप सुपर सिलियस पे। सुपर सिलियस कैसा व्यक्ति था, जो घमंडी है। अब घमंडी तो कॉन्सिटेड है, पॉम्पस है, इम्पर्टिनेंट है, इम्पीरियस है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। एरोगेंट है, हॉटी है, ह्यूबरिस्टिक है। चलो आंसर हो गया आपका
अच्छा, हमने बाकी के वर्ड्स नहीं देखे बच्चों। ए एंथुसियाज्म का मतलब बहुत बार पढ़ा है हमने, एंथुसियाज्म उमंग है, स्पिरिट है, तो मतलब आर्डर हो गया। आर्डर है ना, विगर है, ये भी वर्ड हमने रिपीट किया है, ठीक है, विगर है। और फर्वर है, फर्वर हो गया। और इधर लिख रही हूँ स्पिरिट है, व्यक्ति में स्पिरिट है मतलब उमंग है, खूब मोटिवेटेड एनर्जी है उसके अंदर, ठीक है। और आपके एक्सुबरेंस हमने वर्ड पढ़ा है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ एक्सुबरेंस, ठीक है, एब्यूलियंस। अब आपसे नाउन पूछी जाए चाहे एडजेक्टिव पूछा जाए, ठीक है, आपको वर्ड याद रहना चाहिए, बस अंदाजा लग जाता है देख के। एब्यूलेंस हो गया, आपको वर्ड्स पढ़ाए थे, गस्टो था, विहेमेंस था, ठीक है, विहेमेंस। चलो अब इमोरलिटी का मतलब है अनैतिकता। भाई जो अनैतिकता शो करते हैं, अनैतिकता, तो उसके लिए हमने वर्ड्स पढ़े थे अनैतिकता के लिए, विकेट। विकेट था तो विकेट से क्या हो जाएगा, विकेट से हो जाएगा विकेडनेस, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऐसे व्यक्ति जो विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, अय्याशी करते हैं, उसके लिए हमारे पास वर्ड्स थे डिप्रेविटी, डिसिपेटेड, डिबाउच्ड, लीचरस, लेस्क्यूवियस, एक वर्ड आया था लेस्क्यूवियस, हमने पढ़ा था पीपल हु आर इंटेंसली डिजायरस ऑफ हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटीज। फिर मैंने आपको एक वर्ड बताया था पर्टिकुलरली विमेन के लिए अगर इस वर्ड का यूज करना है, निम्फोमेनिया था, ठीक है, लीचरस था, ल्यूड था, LEWD, ठीक है। तो ल्यूड से क्या बन गया, ल्यूडनेस। जो ये मैंने वर्ड्स बोल के बताया ना, ये सब हमने किए हुए हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। सेलेशियस एक वर्ड पढ़ा था आपने, सेलेशियस, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि चलो बताओ सेलेशियस और सेगेशियस में क्या अंतर है। तो सेलेशियस तो किसके लिए आता है, इसके लिए अनैतिक जीवन जीने वालों के लिए, विलासितापूर्ण अय्याशी करने वालों के लिए, ठीक है, जो कि नोबल नहीं है, अपराइट नहीं है, ठीक है। चलो, और सेगेशियस क्या था, सेगेशियस था वाइज था, जुडिशियस था, सेंसिबल था, और सोफिस्टिकेटेड होगा, ये सब क्या है, समझदार लोग हैं, प्रूडेंट है। चलो एक काम करो ना, अब ये सब विलासितापूर्ण और अय्याशी वाला जीवन जीते हैं, तो कैसा जीवन जीते हैं, धर्म वाला। इसके ऑपोजिट कौन कौन से वर्ड्स हमने पढ़े थे, मॉरल था, एथिकल था, नोबल होगा, वर्चुअस होगा, राइटियस होगा, अपराइट होगा, अपस्टैंडिंग होगा। फिर मैंने आपको बताया था जिनके ऊपर बिल्कुल भी कीचड़ नहीं उछाला जा सकता है, बिल्कुल सज्जन लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो कौन होंगे। उसके लिए आपके पास वर्ड्स थे अनब्लेमिश्ड, अनटार्निश्ड, अनइम्पीचेबल, इम्पेकेबल, इमैक्यूलेट, फॉल्टलेस और फ्लॉलेस। ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे कैसे लोगों के लिए, जिनका चरित्र एकदम साफ है, बेदाग है, ठीक है। ये सब हमने किए हुए हैं वर्ड्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कोलीग कौन होगा भाई, बहुत ही सिंपल, आपका ये जो वर्ड है कोलीग होता है जो साथ में काम करता है, तो आंसर तो हो गया मेरे पास कोवर्कर, कोवर्कर जो साथ में काम करता है। कंसल्ट का मतलब होता है विचार विमर्श करना, तो विचार विमर्श करते हैं तो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, कन्फर करते हैं, बातचीत करना, ओवरऑल किसी भी तरीके की बातचीत अगर आप कर रहे हो, ठीक है। कन्फेब्युलेट एक वर्ड हमारे पास है, कन्फेब्युलेट का मतलब भी होता है बातचीत करना। अच्छा, आपको अगर किसी बुक वगैरह में कुछ ढूंढना होता है, जैसे आपने कहा कि मैं इस वर्ड को डिक्शनरी में कंसल्ट करूंगा, वो भी कंसल्ट है कि आप ढूंढ रहे हो कुछ, ठीक है, इंफॉर्मेशन ले रहे हो किसी बुक से, फाइन। डिस्टेंड का मतलब होता है बच्चों स्वेल हो जाना, स्वेल मतलब फूल जाना, स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना। सूजन आ जाती है तो क्या हो जाता है, एक्सपैंड होगा, ब्लोट होगा, ठीक है। और बल्ज हो जाएगा, बल्जिंग होता है ना, फूल जाना, BULGE, ठीक है। और ब्लोट होगा, इन्फ्लेट होगा, ब्लोट, इन्फ्लेट, और एक्सपेंड, एक्सपैंड होगी कोई चीज, फूलेगी, ठीक है, उसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं ये सारे, ओके। वेंट्रिकोज एक वर्ड है, वेंट्रिकोज का मतलब होता है अगर किसी का स्टमक बहुत मोटा हो, पेट बहुत मोटा, उसके लिए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंट का मतलब है स्वेलिंग आ जाना, फूल जाना, मोटा हो जाना, ठीक है। वेंट्रिकोज, वेंट्रिकोज मोटे पेट के लिए वर्ड यूज होता है, ओके। और एग्जेम्प्ट का मतलब होता है फ्री कर देना, फ्री कर देना, मुक्त कर देना, मतलब
अगर आप फ्री कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, किसी को जैसे आपने अब्सॉल्व कर दिया। अब्सॉल्व का मतलब क्या था, किसी को दोष मुक्त कर देना, क्राइम से मुक्त कर देना। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अक्यूज, किसी पे आरोप लगाना। तो यहाँ तो आप आरोप लगा रहे हैं, अक्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, अक्यूज समबडी ऑफ डूइंग समथिंग। तो किसी पे आरोप लगा दिया अक्यूज, लेकिन किसी को आरोप से मुक्त कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया, फ्री कर दिया, तो क्या हो गया, एब्सॉल्व हो गया। रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, तो रिलीज हो गया एंड डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज, ओके। एंड इम्यून भी होगा। अगर आप इम्यून वर्ड का यूज करते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई चिल्ड्रन आर इम्यून फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट, तो अगर आपने इम्यून यूज किया मतलब चिल्ड्रन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट, कि बच्चे फ्री है, उनको इस तरह का पनिशमेंट नहीं मिल सकता है, ठीक है, इम्यून हो गए, फाइन। चलो, फ्री फ्रॉम भी हो गया, आंसर हो गया हमारा कोवर्कर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड हमें दे रखा है वो दे रखा है पेरिलस, ठीक है। तो हमने पेरिल वर्ड को भी पढ़ा था। खाली जो पेरिल वर्ड है ना, खाली पेरिल वर्ड का मतलब होता है, खाली पेरिल वर्ड का मतलब होता है डेंजर, खतरा, खतरा है, और मतलब मीनेस है, मीनेस है, थ्रेट है, थ्रेट, ठीक है, और जियोपार्डी है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है खतरे के लिए यूज होते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे तो पूछा है एडजेक्टिव, पूछा है इसका, ठीक है, हमसे एडजेक्टिव पूछा है, एडजेक्टिव पूछा है, एडजेक्टिव के लिए ओ यू एस लग जाएगा। तो आप क्या क्या कर सकते हैं भाई, डेंजरस, आंसर तो हमारा ये हो गया डेंजरस। जो पेरिलस है वो डेंजरस है। अब जो डेंजरस है वो क्या है, डेंजरस के लिए वर्ड हमारे पास क्या है, हेजार्डस, हेजार्डस हो गया, प्रिकैरियस, ठीक है, और ट्रीचरस, ये भी हमने देखा था, मैंने आपको बताया था ट्रीचरस के दो मीनिंग है। एक तो क्या है, एक तो यही वाला है खतरनाक, और दूसरा क्या था, धोखेबाज, दूसरा था धोखेबाज, ठीक है। धोखेबाज के लिए वर्ड क्या था हमारे पास, ट्रेटरस, जो राजद्रोह करता है, ट्रेटरस, ठीक है, जो देश जो गद्दारी करता है उसके लिए हमारे पास ट्रेटरस वर्ड था, ठीक है। और पारलस हो जाएगा, पारलस, PARLOUS, पार्लस। ये सब खतरनाक के लिए हैं सारे वर्ड्स, डेंजरस के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रिकैरियस वर्ड है ना, प्रिकैरियस और पार्लस, ये प्रिकैरियस और पार्लस, ये दोनों वर्ड्स किस सेंस में यूज होते हैं, वही बार बार कहती हूँ, हर वर्ड का एक कॉन्टेक्स्ट है, तो इनका पर्टिकुलर एक संदर्भ है कि किस सेंस में डेंजरस है। कोई चीज बहुत अनसर्टेन है ना, उस वजह से थोड़ा खतरा महसूस होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि इकोनॉमी, इकोनॉमी इज पार्लस, ठीक है, पार्लस या प्रिकैरियस, क्योंकि उसमें चेंजेस कुछ इस तरीके से होते हैं, अचानक महंगाई बढ़ जाती है, अचानक नुकसान हो जाता है, जो कुछ भी होता है, तो उसके लिए अनसर्टेनिटी भी मिक्स्ड है इसके अंदर, अनसर्टेनिटी, और इस वजह से वो चीज क्या हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है, ओके। तो जोखिम से भरा हो गया ये सब कुछ। अच्छा, जो हेल्पफुल लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जो हेल्पफुल हैं वो तो अच्छे लोग हैं ना, इसलिए आप कहेंगे वो बिनाइन है, जो हेल्पफुल है वो बिनाइन है, और चैरिटेबल तो है ही है, चैरिटेबल है ना। और एक वर्ड और लिखेंगे इसके लिए, कंसीडरेट, ध्यान रखना इस वर्ड को, कंसीडरेट। कंसीडरेट पर्टिकुलरली इस सेंस में यूज होता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी वजह से आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आप किसी भी रूप में उनको बॉदर ना करें, तो आप कैसे हैं, कंसीडरेट हैं। तो मतलब आपका नेचर कैसा हो गया, अच्छा हो गया। अब आप फ्रेंडली हैं, एमिएबल है, काइंड है, जीनियल है, कंजेनियल है, बेनेवोलेंट है, बिनाइन है, ये सारे वर्ड्स आ गए। इन सब के ऑपोजिट क्या होंगे, कॉन्टेक्स्ट तो सबके अलग अलग हो गए। अब आपको पता होगा, अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़ रहे हैं तो हमने कितने अलग अलग तरीके के कॉन्टेक्स्ट देखे हैं। इनका सबका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा, सरकास्टिक हो जाएगा, आयरॉनिकल हो जाएगा, टॉन्टिंग हो जाएगा, ठीक है, और मेलेवोलेंट हो जाएगा, मेलाइन हो जाएगा, ठीक है, क्रूअल हो जाएगा। सब नेगेटिव वर्ड्स हैं दूसरे वाले, अनफ्रेंडली, ठीक है। तो ये सब बोल के बता दिए मैंने आपको। और जो सूटेबल है, अब आपके लिए बच्चों जो सूटेबल है वो तो राइट है ना, सबसे पहले तो एक कॉमन वर्ड ले लेते हैं। आपके लिए जो सूटेबल है वो आपके लिए उचित है, तो आपके लिए राइट है, और अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट है क्योंकि अब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, इसलिए एक्सेप्टेबल भी हो जाएगा,
एक्सेप्टेबल भी हो जाएगा। अब आप एक्सेप्टेबल से याद करो, हमने कुछ वर्ड्स कनेक्ट किए थे कि मैंने कहा था अगर दुकान वाला मुझे किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा बता रहा है, मैंने कहा भैया थोड़ी ऐसी प्राइस तो बताओ जो एक्सेप्टेबल तो हो। तो एक्सेप्टेबल, जस्टिफिएबल, वायबल, प्रैक्टिकल, रीजनेबल, ये सारे वर्ड्स एक साथ याद कर लो। कहते हैं ना भाई रीजनेबल तो बताओ आप प्राइस, मतलब जिसको मैं एक्सेप्ट तो कर सकूं, इतनी तो हो। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल से ही देख लें। और आपको याद होगा हमने एक वर्ड पढ़ा था, पहले तो मैं ये लिख देती हूँ, कॉन्ग्रुअस। आपको याद होगा मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस, उसमें से मैंने क्या करा, इन को हटा दिया और कॉन्ग्रुअस ले लिया। तो इनकॉन्ग्रुअस याद करो कौन से लिस्ट में था, याद आ गया होगा आपको। हमने वो लिस्ट पढ़ी थी स्ट्रेंज वाली, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, बिजार, एक्सेंट्रिक, विम्सिकल, ठीक है, फ्रीकिश, आइडियोसिंक्रेटिक, उसके अंदर पड़ा था इनकॉन्ग्रुअस। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि क्या तुमने आज अजीब से कपड़े पहन लिए, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं लग रहा, और ये किस तरह का मैच बना के तुमने शूज पहने इस ड्रेस के साथ, बड़ी अजीब लग रही हो या बड़े अजीब लग रहे हो। तो इनकॉन्ग्रुअस बेमेल था ना, इनकॉन्ग्रुअस बेमेल, उसमें से मैंने इन हटा दिया तो ये सुटेबल हो गया कि सुटेबल है, सही कपड़े पहने हैं तुमने, तो वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुअस हो गया। तो उसको हमने इसमें ले लिया। ठीक है, और जो कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट हमारे लिए कैसा है, जो कन्वीनियंट है वो सुटेबल ही तो है, ये दोनों आ जाएंगे। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक। ठीक है, जो कन्वीनियंट है वो आपके लिए कैसा है, फेवरेबल है। जो कन्वीनियंट है वो सुटेबल है और फेवरेबल है। ठीक है, और आंसर हो गया हमारा डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी वॉज कंप्लीटली बैफल्ड बाय हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। तो बैफल्ड का मतलब होता है बच्चों एकदम हक्का बक्का रह जाना। ठीक है, हक्का बक्का रह जाना, उलझा हुआ, हक्का बक्का रह जाना या एकदम उलझा हुआ कि समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या। तो आपने कहा कि उसने इतना स्ट्रेंज बिहेवियर किया, मुझे तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या। आई वॉज टोटली कंफ्यूज कि ये उसको किस तरह तरीके से वो बात कर रहा है। तो क्या हो गया भाई आंसर, कंफ्यूज हो गया। अब मेरे पास कंफ्यूज के लिए कितने वर्ड्स है, अपन ये देख लेते हैं। कंफ्यूज के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं परप्लेक्स्ड, ठीक है, परप्लेक्स्ड है, पजल्ड है, बिम्यूज्ड है, बिम्यूज्ड हो गया, पजल्ड हो गया, बिविल्डर्ड हो गया। ठीक है, बैफल्ड, बैफल्ड का सीधा सीधा सिनोनिम है बिविल्डर्ड। ठीक है, फ्लमॉक्स्ड है, फ्लेमॉक्स्ड। ठीक है, फ्लेमॉक्स्ड वर्ड हो जाएगा। और ऑब्फिस्केटेड, यहाँ लिख दे रही हूँ, ऑब्फ्यूस्केटेड। ठीक है, स्पेलिंग को थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, ऑब्फ्यूस्केटेड वर्ड है, फ्लेमॉक्स्ड है। अच्छा, हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, एब्स्ट्रूज वर्ड लिखा है एक मैंने, ठीक है, एब्स्ट्रूज लिखा है, और ऑब्सक्योर लिखा है, ऑब्सक्योर लिखा है, और मैं लिखती हूँ प्रिडिकामेंट, प्रिडिकामेंट लिखा मैंने, क्वेंडरी लिखा है, और मैं लिख देती हूँ एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक। अब आपको याद है मैंने फिर एक वर्ड और बताया था आपको, प्लायंट। ये जो जितने ये वाले सारे वर्ड्स है ना, ये इन सब का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब हमारी लाइफ में हम ऐसी स्थिति में आ जाएं जो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, हमें समझ ही ना आएगी अब मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया, मैं कंफ्यूज्ड हो गया, मैं बिविल्डर्ड हो गया। ठीक है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू गेट आउट ऑफ इट। तो एब्स्ट्रूज होगा, ऑब्सक्योर हो गया, प्रीडिकमेंट, क्वेंडरी, प्लायंट, एनिग्मेटिक। ठीक है, प्लायंट दुर्दशा था वैसे तो उसका पर्टिकुलर मीनिंग, लेकिन दुर्दशा है तो उससे निकलना भी तो मुश्किल है, डिफिकल्ट सिचुएशन तो है ना, इसलिए आपको सब कुछ आगे पीछे से एकदम देख के चलना है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड के केस में ये सारे वर्ड्स। अब अनफेज्ड जो वर्ड्स है ना बच्चों, ये पर्टिकुलरली कैसे व्यक्तियों के लिए आता है, जो अविचलित रहते हैं। आप बताओ, क्या आपको पता नहीं है हमने हर व्यक्ति की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक से कुछ शब्दों को पढ़ा था एक साथ एक ही सीक्वेंस में। मैंने कहा था कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनके घर में डेथ भी हो जाती है तो बहुत बैलेंस्ड रहते हैं, क्योंकि वो जीवन की सच्चाई को जानते हैं। छोटा मोटा फेलियर आ जाता है तो ज्यादा घबराते नहीं है, बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन कौन से वर्ड्स थे हमारे पास, ऐसे व्यक्तियों के लिए वर्ड थे, देखो ऐसा ऐसा इंसान क्या होगा, अनरफल्ड। फिर वही सारे नहीं लिखूंगी वर्ड्स, अनरफल्ड था,
अनफ्लैपेबल था, ये सब हम कर चुके हैं पहले। अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल, और क्या था, सैंग हुआ था। ठीक है, अब बाकी के तो जितने वर्ड्स हैं आपको पता ही है। ठीक है, बाकी के वर्ड्स क्या, ऐसा व्यक्ति तो काम होगा, काम होगा, कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, बोल दे रही हूँ बाकी सारे वर्ड्स। ऐसा व्यक्ति काम है, कंट्रोल्ड है, कंपोज्ड है, पीसफुल है, टेसिटर्न है, सीरीन है, रिटिसेंट है। ठीक है, अच्छा एकदम शांत व्यक्ति है। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या है, ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता है, नर्वस हो जाता है, वो कैसा व्यक्ति होगा, वो एंग्शियस होगा, वरिड होगा, एजिटेटेड होगा, एप्रीहेंसिव होगा। ठीक है, नर्वस होगा। ठीक है, बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा। चलो अब एक लिस्ट और यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं। जो ये बैलेंस्ड व्यक्ति है, इनके दिमाग में क्या होगा, इनके दिमाग में कोई टर्मोइल नहीं होगा। टर्मोइल का मतलब क्या हो गया, वही अव्यवस्था, कंफ्यूजन। टर्मोइल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इनका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है उसमें बैलेंस होगा और इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम वर्ड याद हो गया आपको, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि ये शांत है तो इनके दिमाग में डबल बातें नहीं चलेगी। डबल नहीं चलेगी तो मतलब वो कैसे नहीं होंगे, वो एम्बिग्यूअस नहीं होंगे, एम्बिवेलेंट नहीं होंगे, और इक्विवोकल नहीं होंगे। तो वो कैसे होंगे भाई, वो क्लियर होंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट होंगे, लिम्पिड होंगे, ल्यूसिड होंगे, पेल्यूसिड होंगे, क्लैरिटी होगी क्योंकि, और आर्टिकुलेट होंगे क्योंकि साफ साफ बता पाएंगे। जो आर्टिकुलेट था वो क्या था, वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स, तो आर्टिकुलेट हो गया। मतलब ऐसे लोग बोलने में कैसे हैं, सक्षम है, तो क्या हो गया, इलॉक्वेंट हो गया। जो इलॉक्वेंट है वो बोलने में सक्षम है। तो जो बहुत ज्यादा बोलता है वो कौन होता है, लोक्वेशियस होता है। जो बहुत ज्यादा बोलता है लोक्वेशियस है, ग्रेगेरियस है, गैरुलस है, एक्सट्रोवर्ट है, चैटी है, वर्बोज है। और बहुत सारे शब्दों का यूज करना क्या होता है, प्लेओनिज्म होता है, PLEONASM, प्लेओनिज्म, बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करना। ठीक है, तो इससे रिलेट करके हमने देखो कितने सारे शब्द याद कर लिए। ओके, चलो अब जो रिलीव्ड है, रिलीव्ड का मतलब होता है एकदम चिंता से मुक्त, भार मुक्त। ठीक है, चिंता मुक्त, राहत मिल गई, चिंता मुक्त हो गए। आप चिंता मुक्त हो गए, रिलीव्ड हो गए, तो आप कैसे हैं भाई, आप शांत, मतलब आप खुश हैं, तो आप कैसे हैं, प्लीज्ड हैं। अब आप प्लीज्ड हैं, आप ग्रेटिफाइड हैं, आप ग्रेटिफाइड हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं, वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे। आप थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, क्योंकि आप रिलीव्ड हैं कि भाई अब मुझे काफी राहत है, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अब हमारा जो कजन है वो थोड़ा सा खतरे से बाहर है। तो थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, हैप्पी हूँ। ठीक है, और ये वाले सारे वर्ड्स, प्लीज्ड हूँ। एंगर्ड का मतलब क्या हो गया भाई, एंगर्ड मतलब हो गया अनॉय करना। ये भी पढ़े ना हमने, ये वाली लिस्ट भी, अनॉय करना, ऑफेंड करना, ऑफेंड हो गया, इरिटेट हो गया। ठीक है, इरिटेट करना हो गया, और मेडन हो गया, मेडन, MADDEN। ठीक है, अच्छा एक वर्ड देखो, रफल। वर्ड्स कैसे बनते हैं, रफल का मतलब हो गया कोई चीज मुझे परेशान कर रही है, मुझे गुस्सा दिला रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है। एंड इफ आई एम नॉट अफेक्टेड, अगर मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उसका, तो मैं कैसी हूं, ये देखो ये रहा अनरफल्ड। ये रफल था, इससे बन गया अनरफल्ड, ऐसे बन रहे हैं ना शब्द। ठीक है, तो अनरफल्ड हो गया। और गुस्सा दिलाना, उसके लिए एक वर्ड था हमारे पास, एग्रेवेट। ठीक है, चलो इसको याद करो एक बार। मैंने आपको बताया था कि एग्रेवेट के दो मतलब होते हैं। एग्रेवेट एक तो होता है चीजों को बदतर बनाना, बदतर बनाना। तो अभी आपने पीछे वर्ड्स पढ़े थे, किसी चीज को ठीक करना, शांत करना, पेसिफाई, मॉलिफाई, मिटिगेट, प्लेकेट, अपीज, एसुएज, सूद, कंसीलिएट, ये सब था। एलिविएट, उनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उनका ऑपोजिट हो जाएगा वर्सन करना, खराब करना। अब खराब करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स मेरे पास हैं, एग्रेवेट है और एग्जैसरबेट है, एग्जैसरबेट खराब करना, वर्सन, डिटीरियोरेट। फिर मैंने आपसे कहा था अगर कोई चीज डिटीरियोरेट हो गई है, कोई होटल है, कोई कॉटेज एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके लिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होंगे, वो डायलैपिडेटेड है, वो रैमशैकल है, टम्बल डाउन है, डिक्रेपिट है। ठीक है, खराब हो गया है एकदम। फिर मैंने आपको बताया था कि जब एग्जैसरबेट वर्ड को याद करोगे तो उसके साथ साथ एग्जैस्परेट को भी याद करना। तो एग्जैसरबेट तो हो गया बदतर करना, खराब करना, और एग्जैस्परेट हो गया गुस्सा दिलाना, ये वाला वर्ड एग्रेवेट, याद रखना इसको। ठीक है, आंसर हमारा हो गया बेफल्ड, आंसर हो गया कंफ्यूज्ड। ओके, चलो ये फिर से आ गया देखो मिटिगेट। अब कितनी बार हम करेंगे इसको, मिटिगेट का मतलब है ना कम करना, कम करना। आंसर क्या हो गया, लेसन, किसी चीज को लेसन करना, कम करना। अब भाई शो है,
शो का मतलब हो गया स्लो, शो है, अच्छा ये शो है, शो का मतलब हो गया डिस्प्ले, शो हो गया डिस्प्ले, एक्सप्रेस, ठीक है, डिस्प्ले करना, शो। अब एक्सेलरेट वर्ड है, एक्सेलरेट का मतलब है जल्दी, जल्दी किसी चीज की स्पीड बढ़ाना, तो वो हो गया स्पीड अप, ठीक है, स्पीड अप हो गया और एक्सेलरेट हो गया। हमारी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, उसको एक्सीलेटर नहीं बोलते, एक्सेलरेटर, तो वो स्पीड बढ़ाता है, इसलिए आप कहेंगे एक्सेलरेट वर्ब हो गई है। ओके, और क्विकन, फैसिलिटेट, ठीक है, एस्केलेट हो गया, फैसिलिटेट हो गया, ठीक है, क्विकन, हैस्ट, ठीक है, हैस्ट, मेक हैस्ट भी एक कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब होता है जल्दी करना, ठीक है, तो फैसिलिटेट, स्पीड अप, ओके, ये सारे, अच्छा हेस्टन लिखा नहीं मैंने, हेस्टन, फैसिलिटेट, हेस्टन, हेस्टन ऐसे बोलते हैं ना आप, मेक हैस्ट इसका मतलब होता है, मेक हैस्ट का मतलब होता है हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो, ट्रेन निकल जाएगी, ठीक है। अब डाइवर्ट का मतलब क्या हो गया भाई, रास्ता बदल देना, तो रिफ्लेक्ट हो गया, रीरूट हो गया, रीरूट आप देखते हो ना गूगल मैप पे रीरूटिंग हो जाती है, रीरूट हो गया, ठीक है, डाइवर्ट दे ही रखा है, डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट, और रीडायरेक्ट, है ना। आंसर हो गया हमारा लेसन कम करना। फिर यही याद कर लो, यहाँ मिटिगेट का यूज हो रहा है किसी चीज के प्रभावों को कम करना, दर्द कम करना, गुस्सा कम करना, अभी 2 बार बता चुकी हूँ सारे वर्ड, इसका ऑपोजिट यही याद कर लो, इसका ऑपोजिट क्या है, एग्जैसरबेट, खराब करना, डिटीरियोरेट करना, फिर वही सारी बातें आ जाएगी जो अभी अभी मैंने आपसे कही, ठीक है। अबॉमिनेबल, अब अबॉमिनेबल क्या है भाई, इन अनप्लीजेंट, जो अबॉमिनेबल होता है ना वो अनप्लीजेंट होता है, अच्छा नहीं होता, भद्दा होता है, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट के लिए हमने ना अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वर्ड्स पढ़े थे। जैसे कोई एक्सीडेंट है जिसको देखा नहीं जा रहा बिल्कुल भी आपको, वो क्या है, घासली था, हॉरेंडस था, ठीक है, ट्रमेंडस था, बड़ा ही कैसा था, एगोनाइजिंग था, पीड़ादायक था, ठीक है, पीड़ादायक, उसके लिए हमने काफी सारे वर्ड्स पढ़े थे। ओके, चलो, तो सीधा सीधा सिनोनिम देखो क्या, ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस था तो याद करो और कौन कौन से वर्ड्स थे भाई, नेस्टी, ठीक है, नेस्टी हो गया, ऑब्नॉक्शियस हो गया, और रिपल्सिव था, रिपल्सिव, रिपग्नेंट, ठीक है, ऑफुल, फुल ऑफ हेट्रेड मतलब अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं लग रहा है आपको। और ए से कितने सारे वर्ड्स थे हमारे पास, अबीजमल था, अबीजमल था, और अबोमिनेबल था, अबोमिनेबल था, और एबहोरेंट था, ठीक है, एक ही लिस्ट को बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, जो ऑब्नॉक्शियस है उनके लिए ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, जो बहुत ही कैसा है, कठोर है, कठोर है तो बताओ कैसा है, स्ट्रिक्ट है, वो कठोर है तो स्ट्रिक्ट है, और हार्श है, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, और रिजिड होगा ना, रिजिड, रिजिड भी होगा। अब कई बार आपने सुना होगा ड्रेकोनियन लॉज, ड्रेकोनियन, ड्रेकोनियन का मतलब क्या होता है, वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्श रूल्स, तो वो जाएंगे ड्रेकोनियन रूल्स, मतलब जिसमें किसी भी तरीके की लीनियंसी नहीं बरती गई है, कोई ढीलापन नहीं है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, कठोरता है कि भाई ये नियम मानने ही मानने पड़ेंगे, तो ड्रेकोनियन लॉज होते हैं। अच्छा बताओ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फिर इसका उल्टा हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी, रखेगा ना फिर इंसान, है ना, इसका देखो ऑपोजिट क्या होगा, इसके ऑपोजिट के लिए हमारे पास वर्ड्स है लेक्सिटी, लेक्सिटी हो गया, और फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी। चलो अब मेरे साथ साथ याद करो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर किसी के फादर कैसे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कहते हैं कि भाई इतने बजे तुम जा रहे हो तो इतने बजे घर पे वापस आ जाना, मतलब उन्होंने कैसे रूल बना रखे हैं, वो ड्रेकोनियन है, वो रिजिड है, हार्श है, स्ट्रिक्ट रूल्स है उनके, तो इस तरह का व्यक्ति कैसा हो जाएगा, वो हिटलर है, मार्टिनेट है, टायरेंट है, डिस्पोट है, डिक्टेटर है, ठीक है, अथॉरिटेरियन है, टोटलिटेरियन है। इसका उल्टा अपन ने पढ़ा था, ऐसे पापा जो कहते बेटा जाओ इंजॉय करके आओ ना आराम से 11-12 बजे तक, ठीक है, चाबी ले जाओ तुम अपने आप दरवाजा खोल लेना, ऐसे फादर कैसे हैं, फ्रीडम देते हैं, तो वो कैसे हैं, मॉडर्न है, सोफिस्टिकेटेड है, और
आप कह सकते हैं कि वो लीनियंट है और कैसे है, परमिसिव है। परमिसिव मतलब जो परमिशन देते हैं, तो परमिसिव फादर हो गए, परमिसिव स्कूल्स हो गए, आजकल की परमिसिव सोसाइटीज हो गई कि भाई लव मैरिजेस भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो सोसाइटीज उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो वो परमिसिव हो गए। तो ये सारे वर्ड याद करो। अच्छा, परमिसिव को छोड़ो मत। परमिसिव क्या है? जो आपको लीनियंसी दे रहे हैं, थोड़ा सा छूट दे रहे हैं, वो परमिसिव है। तो फिर सबमिसिव कौन है? सबमिसिव वो है जो आसानी से दब जाता है, दब्बू है जो सबमिसिव है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे बहुत सारे वर्ड्स को। एक की पूंछ पकड़ के बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हो आप, है ना। अभी कितनी बार पढ़ा हमने डिलेक्टेबल? बताओ, डिलेक्टेबल क्या होता है? टेस्टी होता है डिलेक्टेबल, बहुत डिलीशियस। तो डिलेक्टेबल हो गया डिलीशियस। ठीक है, डिलीशियस। और डिलीशियस है तो बार बार लिखेंगे नहीं। टूथसम था, माउथ वाटरिंग था, लशियस था ना एक वर्ड, जो बार बार नहीं याद हो रहे उनको लिख लो आप। लशियस था, लशियस के साथ साथ हमने एक वर्ड पढ़ा था सक्यूलेंट। ठीक है, सक्यूलेंट। और एक वर्ड पढ़ा था स्क्रम्शियस। स्क्रम्शियस, इन तीनों का मतलब क्या था? टेस्टी एंड जूसी, बहुत स्वादिष्ट और रसीला, स्क्रम्शियस वर्ड था। मैंने आपको ये नहीं कहा था क्या कि इसी के साथ साथ आप एक वर्ड और याद करना? इसी के साथ साथ मैंने कहा था आप एक वर्ड और याद करना, सम्पचुअस। ऐसे ना थोड़े से कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तो आपको याद रह जाता है। और हमारे ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली यही चाहता है कि उसको कनेक्शन, उसको लिंक मिल जाए। तो जैसे ही आपने वर्ड देखा स्क्रम्शियस, ये तो है टेस्टी रसीला, तो सम्पचुअस क्या होता है? स्वम्पचुअस होता है भाई लग्जूरियस। अब लग्जूरियस का मतलब बताने की जरूरत है क्या आपको? कितनी बार आपको बताया, जो लग्जूरियस है वो बहुत इंप्रेसिव है, बहुत महंगा है। ठीक है, एकदम भरा पूरा है। लग्जूरियस होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, लाइफ हो गई। ठीक है, मील अगर आपने खाया है, आपने कहा वी हैड अ लग्जूरियस मील लास्ट नाइट, तो आपने बड़े ही महंगे होटल में खाना खाया होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? भरा पूरा, सम्पचुअस। सम्पचुअस मतलब एक्सपेंसिव भी, एक्सपेंसिव के केस में भी ले सकते हो। जो इनफ्लेक्सिबल है बच्चों, जो इनफ्लेक्सिबल है वो तो कैसा है? स्टबर्न है ना। वो तो स्टबर्न है, वो तो जिद्दी है, मानता ही नहीं है, इसलिए वो इनफ्लेक्सिबल है। और ऑब्स्टिनेट है, ऑब्स्टिनेट हो गया, जल्दी से मानता नहीं है किसी की बात। और एब्ड्यूरेट है, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, इंट्रैक्टेबल है, चेंज नहीं होगा, अपने विचारों को चेंज नहीं करेगा, जिद्दी है। इंट्रैक्टेबल है, इंट्रैक्टेबल। इनएक्सोरेबल भी वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, इनएक्सोरेबल। एडामेंट, एडामेंट तो है ही, अब जब स्टबर्न आ गया तो एडामेंट भी हो जाएगा। ठीक है, ऑन। और इनट्रांजिजेंट, इनट्रांजिजेंट। इनट्रांजिजेंट। ठीक है, ये सब लोग ऐसे होते हैं कि आप इनको कितना भी समझा लो, अगर इन्होंने कोई चीज सोच ली है तो अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मान लो इनको कोई मॉडर्न इक्विपमेंट यूज नहीं करना तो नहीं करेंगे, अपने विचारों को नहीं बदलना तो नहीं करेंगे। अच्छा, अब ऐसे लोगों के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था, हमने पढ़ा था फेनेटिक। फेनेटिक कौन होते हैं? कट्टर होते हैं। कट्टर होते हैं मतलब जिद्दी होते हैं। ठीक है, चेंज नहीं करेंगे अपने विचारों को, ये इनफ्लेक्सिबल है सारे के सारे। आंसर हो गया ऑब्नॉक्शियस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मेक शिफ्ट। अच्छा, मेक शिफ्ट का मतलब होता है काम चलाऊ। काम चलाऊ मतलब ऐसा कुछ जिसको आपने बनाया है या यूज कर रहे हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये तो काम चलाऊ है। अब काम चलाऊ तो मतलब कैसा है? काम चलाऊ है तो टेम्परेरी हो गया ना। ठीक है, जो काम चला हुआ है वो टेम्परेरी है। अब जरा आप याद, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई जब तक और किसी चीज का इंतजाम नहीं हो जाता, हमारी अलमारी नहीं आ जाती, तब तक हम इन बुक्स को यहाँ रख लेते हैं, तो मेक शिफ्ट हो गया कि यूजिंग, यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर अलमीरा और बॉक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो काम चला हुआ है वो कैसा है भाई? टेम्परेरी हो गया ना, टेम्परेरी। जो काम चला हुआ है वो टेम्परेरी है। फिर हमने क्या क्या पढ़ा था? जो टेम्परेरी है वो ट्रांजिएंट है। रिवीजन हो रहा है आपका साथ साथ। जो टेम्परेरी है ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट है मतलब मोमेंटरी है, पल भर का ही है। मोमेंटरी के साथ मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था प्रोविजनल है। ठीक है, प्रोविजनल है। और क्या क्या वर्ड्स थे भाई? याद देखना एक बार ध्यान से। फ्लीटिंग था, फ्लीटिंग था, और फ्यूजिटिव था, एंड
फ्यूगेशियस था। ठीक है, और ई से कौन से वर्ड्स थे हमारे पास? वर्ड्स थे इफेमरल, ठीक है, इवेनेसेंट, इफेमरल, इवेनेसेंट, ये सारे वर्ड्स थे। तो भाई यूथ कैसा होता है? जवानी पल भर की होती है, एक ना एक दिन तो बुढ़ापा आएगा ही। तो आप कह सकते हैं फ्यूजिटिव यूथ, फ्यूगेशियस यूथ, ठीक है, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग इमोशंस, इफेमरल, इवेनेसेंट, क्षण भर का, जो टेम्परेरी नहीं है। चलो एक काम करो, इसका ऑपोजिट कौन सा हो गया? ये देखो परपेचुअल। जो परपेचुअल वो क्या था? सदाबहार। ये तो सदाबहार, एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग और कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड्स थे एवरलास्टिंग, ठीक है, और नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग था, और एंड्योरिंग हो जाएगा, एंड्योरिंग जो लगातार चलता रहता है, ठीक है, एंड्योरिंग थे। और कौन कौन से वर्ड्स थे? इम्पेरिशेबल, ठीक है, जो खत्म नहीं होगा तो वो इम्पेरिशेबल है। अच्छा, हमने जो वर्ड्स पढ़े थे वो क्या क्या थे इससे रिलेटेड? परपेचुअल था, परमानेंट था, पेरेनियल था, और इंसेसेंट वर्ड एक था, इंसेसेंट, और इंटरमिएबल था, ऑनगोइंग था, ठीक है, और इम्पेरिशेबल मैंने यहाँ लिख ही दिया है। परड्यूरेबल एक वर्ड है, ओके। ये एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम के लिए है, या फिर सदाबहार हमेशा के लिए भी होते हैं। और सेम्पिटर्नल एक वर्ड हमने शायद नहीं लिखा था, सेम्पिटर्नल, ये सब परमानेंट के सिनोनिम्स है। तो देखो ये आपके पास वर्ड्स आ गए, तो ये सारे वर्ड्स इनके ऑपोजिट हो गए। तो आप कभी भी ऐसे नहीं पढ़ते कि आप एक साथ पढ़ रहे हो सिनोनिम या एंटोनिम। सिनोनिम सिनोनिम पढ़ते हैं, एंटोनिम अपने आप आ जाते हैं। जब आप इतने सारे वर्ड्स पढ़ लोगे तो पता लगने लग जाएगा कौन सा ग्रुप किसका ऑपोजिट है, ठीक है। इम्यूटेबल भी इसी के अंदर आ जाएगा, इम्यूटेबल जो चेंज नहीं होता, इम्यूटेबल। म्यूटेशन हो रही थी ना, जैसे कोविड में म्यूटेशन वर्ड बहुत बार सुना था, मतलब उसके वायरस में चेंज हो रहा था, बार 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 नया वेरिएंट आ रहा था, तो वो क्या था? म्यूटेबल। ये हम इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होता, ऐसे ही रहता है सदाबहार। और इनकंसीडरेट, अब आप बताओ, मैंने आपको अभी कंसीडरेट वर्ड नहीं पढ़ाया था क्या? जो कंसीडरेट होता है वो कैसा होता है? लोगों को मुसीबत में नहीं डालेगा, परेशान नहीं करेगा। तो फिर कैसे लोग हैं? वो तो अच्छे लोग हैं, वो फ्रेंडली हैं, वो बेनाइन है, बेनेवोलेंट है, वो सारे हो गए। ये ऑपोजिट हो गया उसका, ये तो इनकंसीडरेट है। अब अगर ये इनकंसीडरेट है तो देखो 154 नंबर क्वेश्चन में देखना आप, ये इनकंसीडरेट है तो ये कैसे हैं? तो क्रूअल है। क्रूअल है तो कैसे हैं? अनफ्रेंडली है। ये अनफ्रेंडली अच्छे लोग नहीं है, इसलिए आप कहेंगे ये तो मेलाइन है और मेलेवोलेंट है। अनफ्रेंडली, अच्छे लोग नहीं है, ठीक है। चलो आंसर हो गया प्रोविजनल। एम्बिशियस कैसे लोग होते हैं? एम्बिशियस होते हैं महत्वाकांक्षी। अब जो महत्वाकांक्षी हैं वो कैसे हैं भाई? उनके अंदर डिजायर होती है ना, इसलिए वो कैसे लोग हैं? वो डिजायरस हैं, डिजायरस हैं वो। और डिजायरस हैं तो भाई कैसे होंगे? ईगर भी तो होंगे। और किसी चीज की बहुत ज्यादा चाहत, जब आप तरसते हो ना किसी चीज के लिए कि मुझे मिल जाए, उसको आप कहते हैं यर्निंग। बहुत ज्यादा चाहत, इंटेंस डिजायर, यर्निंग हो गया और लॉन्गिंग हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं डिजायर के लिए। तो इफ यू आर डिजायरस ऑफ डूइंग समथिंग, इट मींस यू आर एस्पायरिंग समथिंग। अब आप लोग सब क्या है? एसएससी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, बिकॉज यू आर डिजायरस ऑफ गेटिंग दिस जॉब। तो एस्पायर कर रहे हो ना आप, इच्छा है आपकी, एस्पायर कर रहे हो, ये इसका आंसर हो गया। एंड इम्प्रूव, आप इम्प्रूव के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास? देखो अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो किसी चीज को तो एमिलियोरेट कर रहे हो, आ गया ना ये उस लिस्ट का वर्ड। कौन सी लिस्ट का वर्ड? पैसिफाई, मॉलिफाई, मिटिगेट, प्लेकेट, अपीज, असुएज, सूद, कंसीलेट, ये सारे वर्ड। उसमें अमिलियोरेट था, मतलब कोई सुधार कर रहे हैं। सुधार कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? उसको रिवाइव कर रहे हो, रिवाइव कर रहे हो और रिवैम्प कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ सुधार ला रहे हो। तो भाई उसको फिर एनहांस कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, उसको एनहांस कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं, है ना। और डिसीजन क्या है? डिसीजन भाई कोई निर्णय है, तो कोई निर्णय लिया आपने तो रिजोल्यूशन लिया। कौन कौन लेता है? हर कोई लेता है। 31 दिसंबर को हर कोई रिजोल्यूशन लेता है और वो 5-7 जनवरी आते आते भूल जाता है, बल्कि शायद मुझे लगता है पार्टी करते करते ही भूल जाते होंगे। तो रिजोल्यूशन लेते हैं हम, डिसीजन, ठीक है। और कंक्लूजन,
है ना। स्किल्स हमारे अंदर है तो हमें किसी काम को करने की हमारे अंदर निपुणता है। तो मतलब स्किल्स के लिए वर्ड्स क्या है हमारे पास, एबिलिटी है, टैलेंट है, एक्सपर्टीज है। ठीक है, एक्सपर्टीज, एबिलिटी है, किसी काम को करने का हमारे अंदर टैलेंट है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी है, एप्टीट्यूड है, टैलेंट हो गया, और एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड है। ठीक है, कॉम्पिटेंस है, डेक्सटेरिटी है, डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी है, और मास्टरी है। देखो डेक्सटरस कौन होता है, डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब हैंड होता है। अब डेक्स्टरस जो है वो क्या है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल एंड टैलेंटेड, तो डेक्सटेरिटी हो गया। अब इसी वर्ड में अगर मैं एम्बी वर्ड लगा दूं, जैसे मैंने लिख दिया मान लो एम्बी, एम्बी डेक्स्टरस। अब एम्बी का मतलब क्या होता है, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और ये डेक्स्टर का मतलब होता है हैंड्स, और ओ यू एस आपको बता रहा है एडजेक्टिव। तो इफ अ पर्सन इज, इफ अ पर्सन हैज इक्वल कॉम्पिटेंस ऑफ राइटिंग विद बोथ ऑफ द हैंड्स टुगेदर, ठीक है, एफिशिएंटली, कोई दोनों हाथों से बहुत अच्छे से लिख सकता है, उसको क्या कहते हैं, वायरस। वायरस थ्री इडियट्स वाला, वायरस नहीं कहते भाई, उसको क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, थ्री इडियट्स में जैसे वायरस लिख सकता था दोनों हाथों से। अब अड्रॉइट निपुण होता है तो भाई ऐसा जो वर्ड है वो उससे बन जाएगा अड्रॉइटनेस। ठीक है, जो अड्रॉइट है, एक्सपर्ट है, तो उससे अड्रॉइटनेस बन जाएगा, है ना। और इन जेन्युइटी, इन जेन निपुणता, ठीक है, निपुणता किसी काम को करने की, कॉम्पिटेंसी, आंसर हो गया एस्पायर। चलो डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब है भाई गरीबी। अब गरीब के लिए कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास हैं, वैसे तो हम कर चुके हैं फिर भी देख लें, पुअर, ट्रैम्प, वैगरेंट, ठीक है, पुअर, ट्रैम्प, वैगरेंट, पॉपर, डेस्टिट्यूट यहाँ पर दिया हुआ ही है, ठीक है, डेस्टिट्यूट हो गया। और इम्पॉवरिश्ड यहाँ दिया हुआ है, लिख नहीं रही हूँ, इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश्ड है, और पेन्यूरियस है, ठीक है, पेन्यूरियस है, और इम्पेक्यूनियस है, ठीक है, इम्पेक्यूनियस, इंडिजेंट, ये सारे वर्ड्स हैं गरीब के लिए। ठीक है, डिप्राइव्ड भी है, क्रैप्टास्टिक, ठीक है, CRAPTASTIC, क्रैप्टास्टिक का मतलब भी होता है एक्सट्रीम पावर्टी। ठीक है, और ऐसे लोग डिप्राइव्ड तो है ही ना, वंचित है ना, डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड है, और पावर्टी स्ट्रिकन, पावर्टी स्ट्रिकन वर्ड यूज होगा है किसके लिए, ठीक है, इंडिजेंट हो गया। अच्छा, हमने एक वर्ड पढ़ा था किसी क्वेश्चन में, वैगाबॉन्ड। ये वैगाबॉन्ड कैसे लोग हैं, ये होमलेस है, इनके पास घर नहीं है, होमलेस है और जॉबलेस है। ठीक है, तो ये जो वैग्रेंट है ना, ये भी होमलेस जॉबलेस होता है, तो मतलब इसके पास घर नहीं है, आवारा भी कह सकते हैं, घुमक्कड़ भी कह सकते हैं, गरीब भी कह सकते हैं कि भाई इसके पास घर नहीं है, नौकरी नहीं है। एलीट, एलीट वर्ग कौन सा होता है, श्रेष्ठ। अब वो श्रेष्ठ किस किस वजह से होता है, वही अगर किसी पर्टिकुलर समाज में कोई बहुत पैसे वाले लोग हैं वो उसके श्रेष्ठ लोग हैं, अगर कोई बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो उसकी एलीट, एलीट ग्रुप हो गया। किसी भी वजह से श्रेष्ठता अगर कोई ग्रुप रख रहा है तो वो एलीट ग्रुप होता है, मतलब ऐसे लोग, ऐसे क्या होते हैं, जेंट्री, जेंट्री श्रेष्ठ लोगों का समूह, जेंट्री है, नोबिलिटी है, एरिस्टोक्रेसी है, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी। अच्छा, हॉटी, हॉटी के लिए की वर्ड लिखूंगी अभी यहाँ पर मैं, सुपरसिलियस,
हॉटी के लिए एक वर्ड लिखा मैंने सुपरसिलियस। अभी आपका काम होना चाहिए कि आप सुपरसिलियस के सारे सिनोनिम्स जो हैं वो आपके पास हो प्रीवियस क्लासेस से। ठीक है, सुपरसिलियस, सुपरसिलियस है तो कैसा है, घमंडी है, एरोगेंट है, घमंडी एरोगेंट। और क्या था, हॉटी हो गया, पोम्पस, पोम्पस था, याद आ रहा होगा, पोम्पस था, कंसीटेड था, ठीक है। और हॉटी आ गया वहां पे, ह्यूबरिस्टिक था, ह्यूबरिस्टिक था, इम्पीरियस है और इम्पर्टिनेंट है, ये सब वर्ड्स हमने लिख रखे हैं। ठीक है, कंसीटेड हो गया, इम्पीरियस, इम्पर्टिनेंट, घमंडी है ये सारे लोग, इम्पीरियस और इम्पर्टिनेंट। ठीक है, और पेट्रियोटिक कैसा है, पेट्रियोटिक राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी, तो मतलब ये गद्दार नहीं है, ये देशभक्त है, इसलिए ये लॉयलिस्ट है और नेशनलिस्ट है, ये लॉयलिस्ट है और नेशनलिस्ट है। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं फिर इसका ऑपोजिट क्या होगा। जो राजद्रोह करता है उसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था ट्रेटर, ट्रेटर जो राष्ट्रद्रोह करता है वो ट्रेटर हो गया। तो ट्रेटर है तो यूएस लगा दो, एडजेक्टिव बन जाएगा, ट्रेटरस हो जाएगा। ठीक है, डिसलॉयल है ना, डिसलॉयल है। ठीक है, और डिसीटफुल है, डिसीटफुल धोखेबाज, और परफिडस, परफिडस, डिसीटफुल और परफिडस। ठीक है, और ट्रीजनस एक वर्ड हमारे पास है। ठीक है, ट्रीजनस, ट्रीजनस भी धोखेबाज, ये सब धोखेबाज के सेंस में हमने यूज किए थे। तो ट्रीचरस हमने अभी अभी देखा, लिखा नहीं है यहाँ पे, ट्रीचरस, ट्रीचरस वर्ड के दो मीनिंग पढ़े थे, धोखेबाज और डेंजरस। फिर डेंजरस के सारे वर्ड्स याद कर लो, ट्रीचरस के सारे वर्ड्स याद कर लो। फिर देखो और धोखेबाजी किस केस में थी, फिर वर्ड याद करो, अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या था, मिलावट, तो खाने में चीजें मिला के धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ। फिर एडल्ट्री वर्ड याद करो, एडल्ट्री का मतलब क्या था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड का किसी और के साथ हो या वाइफ का किसी और के साथ अफेयर हो, एडल्ट्री। एडल्ट्री से हमने क्या बनाया था, एक एडजेक्टिव, एडल्ट्रस, एडल्ट्रस कौन हो गया, ट्रीचरस, ट्रेचरस। फिर आप वापस हम इसी ग्रुप पे आ गए। ठीक है, अब धोखा देने वाला क्या होता है, स्विंडल, फ्रॉड्यूलेंट। ठीक है, धोखाधड़ी मतलब झूठ, फेक, उसके लिए वर्ड्स क्या है, मेलाफिडे, फेक हो गया, सूडो हो गया, प्रीटेक्सचुअल हो गया, बोगस हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, अनफेथफुल हो गया, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए देखो आप खुद भी समझो कि हम बार बार इतने सारे वर्ड्स नहीं लिख सकते, बट मैं बोल के आपको एक रेफरेंस दे रही हूँ, आंसर हो गया यहाँ पे इम्पॉवरिश्ड। ठीक है, इंडिस्पेंसेबल क्या होगा, इंडिस्पेंसेबल होता है इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि उसके बिना काम चल नहीं सकता, आप उसको हटा नहीं सकते, इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मान लो कि अगर if you want to get through this exam, vocabulary is very essential part of it, मतलब you cannot avoid it, vocabulary को अवॉइड करके काम चल नहीं सकता, तो वो कैसा, इंडिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेबल मतलब जिसको अलग किया जा सकता है, इंडिस्पेंसेबल मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। तो इतना इंपॉर्टेंट है, बताओ कैसा है, एसेंशियल है, इतना ही जरूरी है, इसलिए कैसा है, एलिमेंटल है। एलिमेंटल बेसिक होता है ना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसलिए क्या है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, जरूरी है इसलिए क्रिटिकल है। ठीक है, क्रिटिकल है और क्रूशियल है, इतना जरूरी है इसलिए कैसा है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल है, इससे रिलेटेड वर्ड याद करो, रूडिमेंटरी है, रूडिमेंटरी है, इतना ही जरूरी है, प्राइमरी है इसलिए मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती, तो क्या हो गया, अनअवॉइडेबल हो गया, अनअवॉइडेबल हो गया। एक वर्ड और है हमारे पास, इनएविटेबल, जिसको अवॉइड नहीं कर सकती मैं, तो इनएविटेबल हो गया। ठीक है, अनअवॉइडेबल हो गया, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ओके, तो आंसर हो गया मेरा एसेंशियल। जो मेमोरेबल है उसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, एबल टू बी रिमेम्बर्ड, मेमोरेबल जिसको याद किया जा सकते हैं। ठीक है, रिमेम्बर्ड जो याद रहे आपको, रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड। ठीक है, और इटर्नल क्या होता है, इटर्नल वही परपेचुअल होता है, फिर हमने पीछे देखे थे अभी सारे, परपेचुअल होता है और पेरेनियल होता है, मतलब ये कैसा है, इटर्नल, कभी भी खत्म नहीं होगा, तो इनफाइनाइट है, इसका कोई अंत ही नहीं है, इनफाइनाइट। अब यहाँ सारे परमानेंट वाले वर्ड्स आ जाएंगे, परमानेंट, इंसेसेंट, एवरलास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। जो फेथ फोर्सफुल है बच्चों, वो शक्तिशाली है। ठीक है,
शक्तिशाली, फोर्सफुल। तो डोमिनेटिंग है वो, भाई जो कंट्रोल करता है, डोमिनेटिंग। ठीक है, डोमिनेटिंग है, डोमिनियरिंग है, कमांड देता है इसलिए कैसा है, कमांडिंग है। तो अगर आपको ये भी कहना है कि उसकी आवाज बड़ी कड़क है, एकदम लो, बच्चे डर जाते हैं उसकी आवाज सुन के, तो शी हैज अ कमांडिंग वॉइस। ठीक है, उसका नेचर कैसा है, डोमिनियरिंग है, दबाता है, वो सबको कंट्रोल करता है, तो कैसा है, फोर्सफुल है। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड, आंसर हो गया हमारा यहाँ पे एसेंशियल। ओके, तो एक बार आप ये करो एक काम कि ये तो रिमेम्बर्ड है, इसी के साथ एक वर्ड और याद करो। हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स याद कर लें। तो अगर आप इसका ऑपोजिट देखते हो, ऑपोजिट, तो आपके पास एक वर्ड है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन कैसी स्टेट होती है, जिसे भुलाया जा चुका है, ऑब्लिवियन। कि भाई कभी यहाँ पर एक गांव हुआ करता था, आप लोग उसको भूल चुके हैं, तो ऑब्लिवियन। ठीक है, भुलाया जा चुका है, ये रिमेम्बर्ड है, इसका ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट देखो, द ट्रांजिएंट रेन्स। बताओ फिर कितनी बार पढ़ेंगे अपन, ट्रांजिएंट का मतलब क्या था, टेम्परेरी। ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब क्या था, टेम्परेरी। फिर याद करो सारे वर्ड्स, टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, इफेमरल, इवेनेसेंट, फ्लीटिंग, फ्यूजिटिव, फ्यूगेशियस, ये सारे वर्ड्स थे। ठीक है, चलो, जो ये टेम्परेरी रेन्स है हैव कॉज्ड हार्म टू द क्रॉप्स इन द नॉर्थ। ठीक है, ये जो अनकंटिन्यूअस रेन है ना, इसने नुकसान पहुंचाया है। तो परपेचुअल क्या था, फिर हमने पढ़ा था परमानेंट, तो परमानेंट वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे। याद करो क्या था, जो परमानेंट है वो पेरेनियल है। ठीक है, और आपका पेरेनियल हो गया, और इंसेसेंट है, इंटरमिएबल है, ठीक है, एवरलास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, और इम्पेरिशेबल है। ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे परपेचुअल के लिए। ठीक है, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या है, लंबा, तो प्रोलॉन्ग हो गया। लॉन्ग जो है, अब आप खुद देख रहे हो वर्ड्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही हम लिख चुके हैं उनको। इलोंगेटेड है, लेंदी है, ठीक है, और इलोंगेटेड, और लंबा है, बड़ा है, तो एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। अब फिर से इसका कॉन्टेक्स्ट देखो, ये किस केस में आ रहा है, लंबे के केस में, तो एक्सटेंसिव है, बड़ा है। एक्सटेंसिव के सिनोनिम्स क्या क्या थे, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या था, इन डेप्थ था, थरो था, पेनोरामिक था, एग्जॉस्टिव था। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आएंगे वहां पर। फ्लीटिंग, अभी अभी पढ़ा ना आपने, फ्लीटिंग, फ्यूजिशियस, फ्यूगेशियस, ये सब पढ़े थे, इफेमरल, इवेनेसेंट, ये आंसर हो गया देखो, फ्लीटिंग। अब पढ़ा कहाँ था आपने पीछे और आ कहाँ गया। कितना अच्छा लगेगा आपको, आप ये देखो, अगर आपको तुरंत इस तरीके से वर्ड्स मिलते हैं कि अरे ये तो मैंने सब पढ़ा था और यही आ गया, बहुत खुशी होती है जब एग्जाम में वो चीजें आ जाती है ना जो आपने पढ़ी हो, तो बहुत मजा आता है। स्टेबल का मतलब क्या है, जो स्टर्डी है, स्टर्डी है, फर्म है, मतलब मूव नहीं करती, स्टडी स्टर्डी है, फर्म है, इमूवेबल है, इमूवेबल। ठीक है, एंड STADY, एंड स्टेशनरी, ए वाला, स्टेशनरी, ए वाला, क्योंकि अगर ई होता, अगर यहाँ पे ई होता तो इसका मतलब होता लेखन सामग्री। ठीक है, लेखन सामग्री, यहाँ ए वाला आएगा, आंसर हो गया आपका फ्लीटिंग। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ लॉट, प्रोड्यूसिंग अ लॉट। अब किस किस केस में, प्रोड्यूसिंग अ लॉट कई केसेस में आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब अबंडेंस, प्लेथोरा, वही वाले वर्ड्स आ गए सारे। अगर कोई जानवर है जो बहुत ज्यादा संतानों को जन्म दे रहा है, तो वो भी क्या हो गया, प्रोलिफिक, प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन। तो क्या है भाई, वो लग्जूरियंट है, प्लेंटिफुल है। ठीक है, लग्जूरियंट फिर से क्यों आया, क्योंकि यहाँ बहुत है, बहुत पैसा है, सब कुछ है। बाउंटीफुल है, ठीक है, अबंडेंस है, प्लेथोरा है। ठीक है, बस बाकी के वर्ड्स आप लोगों ने लिख रखे होंगे अपनी नोटबुक में। जो लेजी है ना बच्चों, आलसी, जो लेजी है वो आइडल है, आइडल, इंडोलेंट। ठीक है, और आपने वर्ड पढ़ा था ना एक इनरवेटेड, इनरवेटेड वर्ड पढ़ा था, और हमने इसको कैसे पढ़ा था कि भाई वो सुबह से शाम तक कड़कती हुई धूप में काम कर रहे थे, और तेज धूप ने, इंटेंस जो हीट थी, वो उसने इनरवेट कर लिया था, मतलब उनकी सारी एनर्जी को
एग्जॉस्ट कर दिया था उनको, बिल्कुल ड्रेन कर दिया था, चूस लिया था। तो इनर्वेटेड कैसे हो गए? अब आलसी हो गए, अब उनसे काम नहीं हो रहा, ठीक है। और इनर्ट, इनर्ट टॉर्पिड, है ना। और लैंग्विड, लैंग्विड है। एंड लैंग्यूरस, लैंग्यूरस, लैंग्यूरस मॉर्निंग्स कैसी होती हैं, लैंग्यूरस आफ्टरनून्स कैसी होती हैं? जब मैं एनर्जेटिक फील नहीं कर रही हूँ, बस ऐसा मन कर रहा है मैं पढ़ ही रहा हूँ। जैसे सर्दियों में क्या होता है, रजाई से निकलने का मन नहीं होता, तो आप लेजी लेजी फील कर रहे हो, है ना। आप लेजी फील कर रहे हो तो लैंग्यूरस हो जाएगा। अच्छा, स्लगिश, स्लगिश किस सेंस में यूज होता है? व्यक्ति का या तो कुछ करने का मन नहीं है, कभी कभी हम कैसे चलते हैं, एकदम धीरे धीरे पैर उठा के ऐसे चलते हैं, मतलब एक एक्टिवनेस नहीं होती, एनर्जेटिक नहीं फील करते, आप लाइवली फील नहीं करते, ऐसे कंधे झुका के चलते हो। या तो भाई आप मोटिवेटेड नहीं हो, या फिर आप बीमार हो, या आपकी बॉडी में कहीं पेन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो स्लगिश, ठीक है। एकदम लेजीनेस के साथ चलना। अब जो अनप्रोडक्टिव है और अनसक्सेसफुल है, ये दोनों एक ही सेम ही तो सेंस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो अगर डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमने एक बहुत बार वर्ड पढ़ा है, इन एफिकेशियस, इन दोनों के लिए इन एफिकेशियस वर्ड पढ़ा है ना, इन एफिकेशियस, ठीक है। और कैसा है? फ्रूटफुल नहीं है वो तो स्टेराइल हो गया, बैरन हो गया, स्टेराइल है, बैरन है, अनप्रोडक्टिव है ना, इसलिए क्या हो गया, वो अनफ्रूटफुल हो गया। तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। पूछा था आपसे प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब हो गया प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ना, अब चाहे बच्चों का हो चाहे चीजों का हो, प्रोडक्टिव। कंसीट, कंसीट, कंसीटेड वर्ड हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था? शायद अभी बता देती हूँ मैं आपको, अभी कहीं आया था, जहाँ पे हमने सुपरसिलियस वर्ड देखा था, हॉटी। ये देखो, ये रहा, ये वर्ड रहा कंसीटेड। तो कंसीटेड का मतलब क्या था? घमंडी। तो अब कंसीटेड ना कि कंसीट आ गया, तो इसका भी तो मतलब क्या हो गया? कि भाई आपको घमंड है, अहंकार है। घमंड अहंकार के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे? घमंड और अहंकार के लिए चारों में से देखो कौन सा है। घमंड के लिए ये रहा ईगोटिज्म, ईगोटिज्म मतलब घमंड है, अहंकार है, ठीक है। और आपने वर्ड पढ़ा था नार्सिसिज्म, ठीक है। नार्सिसिज्म वर्ड आपने पढ़ा था। चलो, आपने एक वर्ड और पढ़ा था, नार्सिसिज्म, जो बहुत घमंडी है, चाहता है कि बस उसी को सब लोग उसी की प्रशंसा करें, ठीक है। ओवर एग्जैजरेट करता है अपनी एडमिरेशन को। चलो, प्रिजुडाइस वर्ड का मतलब होता है पूर्वाग्रह, ठीक है। अगर आप पहले ही किसी आधार पर पूर्वाग्रह कर लेते हैं, कैसे भाई? जैसे किसी के कॉम्प्लेक्शन को लेके कि वो तो काला है, वो गोरा है, किसी की नॉलेज को लेके कि वो तो 4 बार फेल हो गया, या फिर किसी के धर्म को लेके कि वो तो इस पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है, किसी के सोशल स्टेटस को लेके, किसी की वेल्थ से लेके कि तो गरीब है, तो पहले से आपने क्या कर लिया? प्रिजुडाइस मतलब पक्षपात। तो पक्षपात कर लिया, इसके लिए वर्ड्स है हमारे पास, आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, और प्री कंसेप्शन, ठीक है, प्री कंसेप्शन, और क्या है? पार्शियलिटी, ठीक है, पार्शियलिटी, पक्षपात कर रहे हैं। मॉडेस्टी, मॉडेस्टी के लिए हमारे पास वर्ड है, देखो, मॉडेस्टी मतलब ह्यूमिलिटी, हम्बल है ना, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी है तो फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे। मॉडेस्टी मतलब फ्रेंडली हो गया, ह्यूमिलिटी है। और कवर्डाइज का मतलब है, देखो, कैसा महसूस करना, कायर। अब कायर किस सेंस में है? मतलब इसको साहस नहीं है किसी चीज का, किस चीज का? अगर व्यक्ति को बोलने का भी साहस नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड क्या था? टिमिडिटी था ना। टिमिडिटी का मतलब है संकोची। एक कुछ लोग तो होते हैं ना, एकदम बेधड़क बोलते हैं एकदम धड़ल्ले से, लेकिन कुछ लोग संकोच करते हैं, मतलब उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो टिमिडिटी है तो फिर शाइनेस भी है, शाइनेस, ठीक है। ऐसे लोग नर्वस होते हैं, नर्वस होते हैं और एजी होते हैं, संकोची, ठीक है। आंसर हो गया ईगोटिज्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बच्चों टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता या सहनशीलता, सहिष्णुता या सहनशीलता,
ठीक है, तो अगर आप अब सहिष्णुता और सहनशीलता का मतलब क्या होता है हिंदी में भी हमें पता होना चाहिए। मान लो कि अगर मैं मेरे से कोई और दूसरे धर्म का व्यक्ति आके बैठता है और वो अपने धर्म की बातें कर रहा है अच्छी अच्छी, तो मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, मुझे सहनशील होना चाहिए कि हाँ ठीक है, जैसे मैं अपने धर्म को पसंद करती हूँ सामने वाला भी करता है। उसी तरीके से अगर हम एक गाड़ी में बैठे हैं और मेरा कोई दोस्त है जो इस तरीके के गाने प्ले कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है, चलने दो, कोई बात नहीं, तो मेरे अंदर क्या है, टॉलरेंस है, एंड्योरेंस है, तो मैंने सुना उस गाने को। मैं किसी के साथ गई, मुझे मूवी पसंद नहीं आ रही, बट मेरे अंदर टॉलरेंस है, तो मैंने वो मूवी देख ली। तो इस तरीके से आपके पास वर्ड है, तो क्या है भाई आपके अंदर, एंड्योरेंस है। एंड्योरेंस है तो आपके अंदर क्या है, पेशेंस है ना। एंड्योरेंस है तो हमारे पास वर्ड क्या होगा आपके अंदर, पेशेंस है, धैर्य है चीजों को लेकर। ठीक है, और फोरबियरेंस है, एंड इंडल्जेंस है। ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज हो रहे हैं, सहिष्णुता के लिए। ठीक है, तो अच्छा देखो, फोर्टिट्यूड एक वर्ड हमारे पास है, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड एक वर्ब है, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है, पहले मैं एक साथ लिख देती हूँ। स्टोइज्म वर्ड पढ़ा है आपने, हमारे क्वेश्चंस में भी आया है, स्टोइसिज्म। आपने स्टोइसिज्म वर्ड पढ़ा है ना, स्टोइसिज्म आ जाए या स्टोइसिस्ट आ जाए, ठीक है, स्टोइसिज्म। और आपके पास वर्ड होगा स्टैमिना, स्टैमिना है मतलब आपके अंदर, और टेनेसिटी, धैर्य है। ये जितने वर्ड्स हैं, फोर्टिट्यूड, स्टोइसिज्म, स्टैमिना, टेनेसिटी, कैसे यूज हो रहे हैं सारे। आपको पेन हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो सब आप क्या करे जा रहे हो, सहन किए जा रहे हो, वो भी कैसे, विदाउट, आप कैसे सहन कर रहे हो उसको, विदाउट कंप्लेनिंग, कोई शिकायत ही नहीं कर रहे हो, और विदाउट कंप्लेनिंग आप सहन किए जा रहे हो। तो फोर्टिट्यूड हो गया, स्टोइसिज्म हो गया। ठीक है, जैसे आपने कहा कि हमारी जनरली जनरली ऐसा कहते हैं, हालांकि मैं कोई प्रिजुडाइज नहीं कर रही हूँ, कि जनरली हमारी मदर्स के अंदर क्या होता है, टीनेसिटी होती है, दर्द को सहती रहती है, बट सारी जिम्मेदारियां पूरी करती हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एंट्रेंच। एंट्रेंच का मतलब होता है किसी चीज को एस्टेब्लिश करना, ठीक है, किसी चीज को एस्टेब्लिश करना। अब एस्टेब्लिश है तो इंस्टॉल करेंगे, एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आप यूज करेंगे इसको, सेटल करेंगे, सेटल कर दिया आपने, ठीक है, सेटल। ओके, एम्बेड वर्ड है, क्या है एम्बेड, ये वर्ब है। और जब आपको एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, जड़ा हुआ। तो अगर जैसे कोई हीरा है, कोई मोती है, वो किसी अंगूठी में जड़ दिया, किसी हार में जड़ दिया, तो उसको इंस्टॉल कर दिया। उसी तरीके से मैंने कहा कि ये जो ट्रेडिशंस है ना, ये बहुत ज्यादा जड़ चुके हैं हमारी सोसाइटी में, इंस्टॉल हो चुके हैं, तो एम्बेडेड इन अवर सोसाइटी भी कह सकते हैं आप। ठीक है, जड़ा हुआ एकदम। और डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट हो गया जिसमें ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तो मतलब क्या है, इनफिडेलिटी है। इनफिडेलिटी मतलब बेवफाई। इनफिडेलिटी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हमने देख रखे हैं, उनको देख ले। लेथार्जी का मतलब है आलस, लेथार्जी आलस। तो अभी अभी हमने पीछे देखे ना, पीछे हमने वर्ड्स देखे, अभी क्या क्या देखे, स्लगिश देखे, स्लगिश देखा, लैंग्यूरस देखा, टॉर्पिड देखा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे आपके आलस से रिलेटेड। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने ही वर्ड्स, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग हार्ड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।